उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मतलब क्या था उसका। क्या मैं उसे अजीब लग रही थी? उसने मुझे अजीब कहा। अस्सलाम वालेकुम। और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ओवर थिंक कर रहे होते हैं, और ओवर थिंकिंग जो है हमें इतना उलझा के रखती है कि हमें जो काम करने हैं वो भी नहीं कर पाते, और हम इसकी वजह से इतने परेशान रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इसे छुटकारा नहीं पा पाते, और हम बस सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो कि ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम के साथ आ रहे होते हैं। उनकी चीज़ें शुरू इससे होती हैं कि जी हमने ओवर थिंक करना शुरू कर दिया, एक चीज़ हो गई, उस एक चीज़ को लेके पूरा दिन वो जो है उस चीज़ को सोचते रहे। कोई असाइनमेंट है जो कंप्लीट करना है, आप उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए पूरा प्लान बनाऊंगी कि मुझे जो है मैं 4 बजे ये काम करूँगी। अब 4 बजने में अभी 2 घंटे मौजूद है, लेकिन उन 2 घंटों में मैं ये सोचती रहूँगी कि 4 बजेंगे, अब मुझे वो काम करना है। 4 बजने में अभी इतने घंटे रह गए, 4 बजने में अब इतने मिनट रह गए, 4 बज गए, अब मैं वो काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उस पर सोच सोच के अपनी एनर्जी जो है ख़त्म कर चुकी हूँ। तो अब जो मुझे काम करने को मैं नहीं कर सकूँगी। इसके साथ साथ ओवर थिंकिंग जो है वो मेरे रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि मैं अपने वो के दरमियान में होते हुए भी सोचने में मसरूफ़ हूँ। वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, मुझे ये करना है या नहीं करना है। तो ओवर थिंकिंग जो है बस ओवर हम सोचते ही रहते हैं। इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे खुद को बचाया जाए, आज हम इस पर बात करेंगे। 3 तरीके सीखेंगे इसको कंट्रोल करने के। राइट, चलते हैं पहले तरीके की तरफ। पहला तरीका जिसकी मदद से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं। पहला तरीका जिसे हम कहते हैं नोटिसिंग और नेमिंग। जी, नोटिसिंग एंड नेमिंग। जब भी आप ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में हो और रुमिनेट करते हुए नज़र आ रहे कि चीज़ें जो हैं वो दिमाग में बस चल रही हैं, तो बजाय इसके कि उन्हें चलने दें, उन्हें नोटिस करना शुरू करें। उस टाइम पे नोटिस करें और अपने आप को बताएंगे ओके मैं इस वक्त इस तरह से महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ओवर थिंकिंग में हमारे इमोशंस इंगेज होते हैं। तो उन इमोशंस को आइडेंटिफाई करें, उन्हें नाम दें। जब हम अपने उन सोचों को, उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को नोटिस करना शुरू करते हैं, तो हमारी जो ओवर थिंकिंग में जो प्रोसेसेस इंगेज होते हैं उनमें थोड़ा सा ठहराव आना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है जो कि अपने असाइनमेंट को लेके ओवर थिंक कर रहा है और बस वो सोचा ही जा रहा है, ओवर थिंक किए जा रहा है कि जो वो असाइनमेंट मुझे करना है, मेरे पर बहुत बर्डन है, बहुत मेरे पर प्रेशर है और मुझे इसे कंप्लीट करना है। तो वहाँ पर वो उस लेके अपने आप को नोटिस करना शुरू करें कि क्या मेरी हो क्या रहा है, मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, क्या चीज़ जिससे मैं गो थ्रू कर रही हूँ, और उसे नोटिस करके जैसे वो मैं अपने आप को नेम कर सकती कि अच्छा मैं तो परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ, वजह क्या है? क्या असाइनमेंट मुश्किल है? क्या मैं समझ रही हूँ कि मुझे इसमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, या मुझे जो है 4 से 5 असाइनमेंट्स मिले हुए हैं और सबकी डेडलाइंस करीब हैं। तो इस तरह से सिर्फ ओवर थिंक करने से चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही होती हैं, हमें कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होता है।
अगर वो स्ट्रिक्ट बैठ के इन चीज़ों को नोटिस करके अपनी ओवर थिंकिंग को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को नाम देना शुरू करें, उसके बाद उसको पता चलेगा अच्छा क्या वो वरी है, क्या वो ओवरबर्डन महसूस कर रहा है, क्या वो इनकैपेबल महसूस कर रहा है, क्या वो डिप्रेस्ड महसूस कर रहा है, एंशियस महसूस कर रहा है। और जिन भी फीलिंग से गुजर रहा है उस टाइम पर उनको नाम देने के बाद वो उन्हें मैनेज करने के काबिल हो सकता है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास 4 असाइनमेंट्स हैं, मैं चारों को अगर सोचती रहूँ तो मैं चारों को एक साथ नहीं अंजाम दे सकती, मैं चारों को एक साथ नहीं कर सकती, तो मुझे जो है इन्हें तरतीब देने की ज़रूरत है। मैं देखूँगी अच्छा कौन सा ऐसा असाइनमेंट जो मुझे पहले करने की ज़रूरत है, मैं उन्हें स्केड्यूल करने के बाद उन पर 1 बाय 1 काम कर सकती हूँ। ओके, चलते हैं अपनी दूसरी टेक्निक की तरफ, जो कि कहलाती है पोस्टपोन योर ओवर थिंकिंग। जी, अपनी ओवर थिंकिंग को पोस्टपोन करना है। अब अगर मैं दिन के 18 घंटे सोचती रहती हूँ और सोचती ही रहती हूँ तो मुझे अपने आप को बताना है कि रुक जाओ, अभी मुझे इस वक्त नहीं सोचना, मुझे अभी कोई दूसरा काम करना है। तो मुझे जो ये सोच आ रही है इसके बारे में मैं सोचूंगी, लेकिन अभी नहीं। मुझे अपनी उस सोच को, उस रुमिनेशन को, उस ओवर थिंकिंग को पोस्टपोन करना है, उसको पोस्ट करना है कि अच्छा ठीक है, अभी मैं खाना बना रही हूँ तो ठीक है, खाना बनाते हुए मैं इसको नहीं सोचूंगी, मैं तेरा खाना बना लूँ, बच्चों को खाना दे दूँ, उसके बाद आधा घंटा वेट के मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगी। इसमें होता है क्या, मैकेनिज़्म ये होता है कि जी जब हम अपनी सोचों को, अपनी ओवर थिंकिंग को पोस्टपोन करते हैं तो हमारे दिमाग को ये मालूम होता है कि अच्छा ठीक है, अभी मुझे पहले ये वाला काम अंजाम देना है, पहले मुझे इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद जब मैंने अपनी सोचों को पोस्टपोन किया है, मैं उनको टाइम दे दूँगी। तो वो सोचें जो है वो बार बार प्रॉम्प्ट नहीं कर रही होती हैं, वो बार बार जो है वो हमारे दिमाग में बार बार निकल कर नहीं आ रही होती हैं, वो पॉपअप नहीं हो रही होती हैं और उनमें थोड़ा सा रिलैक्स नज़र आता है, थोड़ा सा हमें ठहराव नज़र आना शुरू हो जाता है। हम अपनी जो 18 घंटे अगर कोई सोच रहा है तो वो 18 घंटे में से हो सकता है कि इनिशियली जो है 1 घंटा 2 घंटा इस चीज़ को मैनेज करने में काबिल हो। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है इसको प्रैक्टिस करते करते वो जो है 18 से शायद जो है वो 8 घंटे और 8 घंटे से 4 और 4 से 2 और 2 के बाद बिल्कुल इस चीज़ को जो है कंट्रोल करने के काबिल हो जाए। ठीक है जी, हम चलते हैं अपनी तीसरी टेक्निक की तरफ। अगर हम कभी नोटिस करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम सोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। हम ऐसी चीज़ों को लेके ओवरथिंक कर रहे होते हैं जिन पे हमारा कोई इख्तियार ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि जी किसी को कहीं मीटिंग में जाना है और उसको जो है फोरकास्ट हुई है कि जी बारिश हो सकती है। अब बारिश के बारे में मैं सोचना शुरू करूँगा, वो शख्स जो है वो बारिश के बारे में सोचता रहेगा कि बारिश हो जाएगी, मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, मीटिंग कैंसिल होगी, क्या होगा, कहीं मेरा बॉस जो है वो इस चीज़ से नाराज़ ना हो जाए। अब बारिश के वो शख्स जा नहीं सकता, लेकिन उस शख्स को इस चीज़ की इतनी ज़्यादा टेंशन होगी कि वो उसके पॉजिटिव जो स्ट्रेटजीज़ पे काम कर सकता है वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो से उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता रहेगा, उन चीज़ों के हवाले से सोचता रहेगा जो कि कंट्रोल में नहीं है। तो जो तीसरी टेक्निक है वो है कंट्रोल इन अनकंट्रोल थिंग्स। तो हमें ये देखना होता है, हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है जिस चीज़ को हम नॉमिनेट कर रहे हैं या जिस चीज़ की हमें ओवर थिंकिंग हो रही है, वो मेरे कंट्रोल में भी है या नहीं है। अगर देखा जाए तो बारिश का मेरे कंट्रोल में है, नहीं है। जब बारिश मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं उसके बारे में सोच के कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, मतलब मैं इस चीज़ को ज़रूर सोच सकती हूँ कि अच्छा जी बारिश मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम उसी एग्जाम्पल की तरफ दोबारा जाएँ, जिस शख्स की मीटिंग है बारिश हो गई है, वो बारिश की वजह से मुसलसल सोच रहा है, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से उसकी बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट आ रहा है, तो वो
बजाय इसके कि ये सोचें कि जी बारिश को मुझे कंट्रोल करना है, वो ये सोचना शुरू कर दें कि जी अच्छा बारिश अगर हो रही है तो मैं कैसे इसको मैनेज कर सकता हूँ। शायद वो अपने बॉस को कॉल करके बताएं या उसको पूछें कि जी बारिश हो रही है तो आपके लिए भी तो बारिश हो रही है, तो अगर सेम सिटी में है और एक जैसी सिचुएशन है तो वो बारिश की वजह से जो है वो बॉस से सजेशन मांग सकता है कि जी आप बताएं आप क्या करना है, तो उससे क्लाइंट्स भी आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। हो सकता है कि वो एक सजेशन दे सके जी बजाय से कि फ़िज़िकल मीटिंग करें वर्चुअल पे चले जाते हैं, अगर नेटवर्क नहीं काम कर रहा वर्चुअली भी नहीं कर सकते, किसी और दिन जो है इसको स्केड्यूल कर सकते हैं, किसी और टाइम पे इसको मैनेज कर सकते हैं। और क्या चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर सोचने से जो चीज़ें कंट्रोल में हैं उन ऊपर अगर हम काम करना शुरू करें तो हमारी जो ओवर थिंकिंग का प्रोसेस है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है ये 3 टेक्निक्स जो हैं वो आप को हेल्पफुल रहेंगी, और वो लोग जो कि ओवर थिंकिंग की वजह से अपनी रातों की नींदें भी बर्बाद कर चुके हैं या उनको जो है रात को सोने में भी मसले मसाइल का सामना है, वो इन्हें अप्लाई करके अपनी इस ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम को कम करने के काबिल सकेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।